आज है डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन ज्वेल और आज इस वीडियो में हम प्रेडिक्ट करेंगे क्राउन ज्वेल में आखिर होगा क्या, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कोई सरप्राइज रिटर्न, टिफनी कैश इन करेगी कि नहीं, सब कुछ जानेंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैं इस क्राउन ज्वेल इवेंट को लेके बहुत ही कम एक्साइटेड था, बट ड्यूरिंग द बिल्ड अप ट्रिपल एच ने इतना अच्छा काम किया इस पूरी स्टोरी लाइन को बिल्डअप करने में कि आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट क्राउन ज्वेल नाउ। बट बिफोर वी स्टार्ट, don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon. Now let's move on. पहला मैच हम बात करेंगे LA Knight वर्सेस कार्मेलो हेज वर्सेस Andrade for United States Championship triple threat match. And believe me when I'm gonna say that this is going to be the best match of the night because it has Andrade, Carmelo Hayes and LA Knight. अब देखो, LA Knight ने कार्मेलो हेज और Andrade का मैच 7 तो खराब कर ही दिया, बट आई वांटेड, मुझे चाहिए था कि उनका अच्छा मैच हो, एक मैच 7 एक एपिक मैच हो, मे बी पीएलई में भी हो सकता था, बट अगर जो हुआ सो हुआ। बट नाउ दिस ट्रिपल थ्रेट मैच विल गोइंग टू बी अ बैंगर, क्योंकि ये तीनों अपने लेवल में बहुत ही अच्छे हैं। बेस्ट मिड कार्ड राइट नाउ अक्रॉस एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म। एनएक्सटी को शायद छोड़ सकते हैं, एनएक्सटी में काफी अच्छा मिड कार्ड है, बट रॉ स्मैकडाउन के कंपैरिजन में स्मैकडाउन के मिड कार्ड बहुत ही अच्छे हैं। और आई थिंक ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि एलए नाइट ये मैच जीतेगा। 80 to 90% चांसेस यही है कि एलए नाइट की मैच जीतेगा। क्यों? क्योंकि अभी आई थिंक तीनों एक दूसरे से कवर अप नहीं हो, तीनों एक दूसरे से क्लोजर अप नहीं पा पाए हैं। एलए नाइट और कार्मेलो हेस का भी क्लोजर अप पाना बाकी है, एलए नाइट एंड्राडे का बाकी है, कार्मेलो हेस एंड्राडे का बाकी है, और तीनों में आपस का तो बाकी है ही। This match is going to be a banger and this match is going to be won by LA Knight, I think. Let's see what happens. दूसरा मैच है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच between जेड कारगिल एंड बियांका बेलेयर वर्सेस इयो स्काई एंड कायरी सेन वर्सेस लैश लीजेंड एंड जकारा जैक्सन मेटाफोर वर्सेस पाइपर नेविन एंड चेल्सी ग्रीन। अब देखो, ये मैच में मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आई थिंक Io Sky and Kairi Sane will win, but at the same time, I don't think Bianca Belair and Jade Cargill are going to lose this way. मेरे ख्याल से जेड कारगिल और बियांका बेलेयर एक नॉर्मल टैग टीम मैच में 1-2 वर्सेस 2 में ही हारेंगी, जिसमें जेड कारगिल और बियांका बेलेयर का मिसकम्युनिकेशन हो सकता है और वो पिन करके, मतलब जेड कारगिल फाइनली हील टर्न कर सकती हैं। बट ये एक अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है क्योंकि इसमें ना जेड कारगिल ना बियांका बेलेयर किसी को पिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और देयर आर मेनी सुपरस्टार हु कैन टेक पिन, और इयो स्काई और कायरी सेन जीत सकती हैं। इयो स्काई, कायरी सेन और बियांका बेलेयर का पहले से भी बहुत क्राउन ज्वेल से कनेक्शन है, लास्ट ईयर से। तो आई थिंक आई एम इन द बिटवीन दीज टू। इसके अलावा मैच तो काफी अच्छा होगा, मुझे लगता है चारों ही टीम बहुत अच्छी हैं और प्रॉपरली स्टोरी लाइन जो बिल्डअप हुई है तीनों प्लेटफॉर्म में, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के तीनों प्लेटफॉर्म देखता है, ड्रॉ हो गया, स्मैकडाउन हो गया, एनएक्सटी, उसके लिए ये एक मास्टरपीस है क्योंकि स्टोरी लाइन तीनों शोज में बिल्डअप की गई है। तीनों शोज में हर सुपरस्टार्स ने कभी ना कभी अपने अपीयरेंस दिया है। और अब आते हैं केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन पे। ओह, दिस मैच इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेट मैच, और मुझे लगता है रैंडी ऑर्टन फिर से एक पीएलई हारने वाले हैं। देखो, मुझे ये लगता है पूरी स्टोरी लाइन को देख के कि रैंडी ऑर्टन ही हील हैं अभी, मतलब वो अभी तक हील नजर नहीं आया, बट ये सबके पीछे रैंडी ऑर्टन ही हैं और उनका मेन टारगेट कोडी रोड्स है फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। आज के स्मैकडाउन में भी अगर आपने देखा होगा तो रैंडी ऑर्टन इज थिंकिंग ऑफ फ्यूचर चैंपियनशिप मैच। बट राइट नाउ केविन ओवेंस को जिस तरह दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया बाय द ट्रिपल एच recent shows में, क्या that he is unbreakable, he is some kind of different person. I don't think कि केविन ओवेंस को ये पीएलई में हराएंगे। मुझे लगता है रैंडी ऑर्टन की पीएलई स्ट्रीक हारने वाली चलने वाली है और अभी चलेगी। और
रैंडी ऑर्टन ही हारेंगे। इससे ये होगा कि इसका जो नेक्स्ट मैच है, मतलब के बाद जो मैच होगा गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स का, वो चैंपियनशिप मैच, उसकी ही बात कर लेते हैं, काम करते हैं। देखो, वो दोनों नहीं हारने वाले, मतलब डायरेक्टली तो नहीं हारने वाले। दोनों वर्ल्ड चैंपियंस है, वर्ल्ड की चैंपियंस है भाई, रॉ स्मैकडाउन के चैंपियंस है। दोनों पिन डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो देखो, पिन तो नहीं ले सकते। अब देखो इसमें होगा क्या, मे बी केविन ओवेंस आ सकते हैं कोडी रोड्स को अटैक करने, रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं, लुडविक का इधर आ सकते हैं, और एक रूमर ऐसा भी आ रहा है कि गोल्डबर्ग आ सकते हैं गुंथर के लिए, मतलब गुंथर को मारने, गुंथर पर अटैक करने। तो हो कुछ भी सकता है। इवेंचुअली आई थिंक गुंथर विल विन, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस केविन ओवेंस के ही हैं अटैक करने पे कोडी रोड्स पर, इसलिए लगता है गुंथर ही जीतेगा। बट नॉर्मल पिन से नहीं, ऑफ कोर्स शेनानिगन्स होंगे, अटैक करेगा कोई, तभी गुंथर जीत पाएंगे। नॉर्मल पिन से दोनों में से कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग राइट नाउ। WWE के वर्ल्ड चैंपियंस है, ऐसे तो पिन नहीं होने वाले। सेम गोज टू वुमेन्स चैंपियनशिप मैचेस, नाया जैक्स वर्सेस लिव मॉर्गन। देखो, वहां भी ऐसा ही होगा। रिया रिप्ली आ सकती हैं, रकेल रोड्रिगेज आ सकती हैं, बेली या नेओमी आ सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है होने वाला है कि टिफनी स्टैटन विल कैश इन हर मनी इन द बैंक ऑन नाया जैक्स। नाया जैक्स पे कैश इन करेंगी, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि टिफनी विल विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, और क्राउन ज्वेल में जीतेंगी तो बहुत ही अच्छा होगा टिफनी के लिए भी और हम फैंस के लिए भी, क्योंकि हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। चांसेस नाया जैक्स की भी जीतेंगे, क्योंकि अभी नाया जैक्स और नियोमी की एक राइवलरी चल रही है चैंपियनशिप के लिए, तो शायद वो भी जीत सकती हैं। बट ऑफ कोर्स शेनानिगन से ही वर्ल्ड चैंपियन दोनों हैं, डायरेक्ट पिन नहीं ले सकती कोई भी। अब आते एक और मैच पे जो जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सबसे ज्यादा एक्साइटेड शायद इसी मैच के लिए होगा, सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। देखो, मुझे तो उस दिन ही पता चल गया था लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच में, जब सेथ रॉलिंस रिटर्न कर रहे थे, कि ये मैच पीएलई में ही होगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस बीइंग सेथ रॉलिंस, you can't wrestle him in normal shows. Seth Rollins is made for PLEs. He's a made up star. He's one of the face of the company. Seth Rollins runs the place. Seth Rollins versus Bronson Reed, तो मुझे पता था कि PLE में ही होगा, और ये मैच आई थिंक इज गोइंग टू बी ग्रेट, क्योंकि Seth Rollins ऑलरेडी एक मेड अप सुपरस्टार हैं, एक्सपीरियंस सुपरस्टार हैं। ब्रॉन्सन रीड अभी आ रहे हैं, नेक्स्ट मेन इवेंटर सीन में घुस रहे हैं। आई थिंक ब्रॉन्सन रीड के लिए बहुत अच्छा मैच होगा। मुझे लगता है कि ये मैच ब्रॉन्सन रीड जीत जाएगा। इट्स माई गट फीलिंग, आई थिंक ब्रॉन्सन रीड विल विन, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड को ये जीत की ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस इज ऑलरेडी अ सुपरस्टार, उसको जीतने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक चेहरा है वहां पर, उसके चेहरे उसके होने से ही टिकट बिकेंगी, तो उसको जीतने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ब्रॉन्सन रीड को जीतने की जरूरत है, और ब्रॉन्सन रीड जीतेगा भी शायद। 90% चांसेस यही है कि ब्रॉन्सन रीड ही जीतेगा। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस मैच, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। आते हैं मेन इवेंट पे, द ब्लड लाइन वर्सेस द ओजी ब्लड लाइन, रोमन रेंस, जे ऊसो, जिमी ऊसो वर्सेस टामा टोंगा, टांगा लोआ, जेका फाटू, और Solo Sikoa, any three good play. Now, according to me, the OG Bloodline will win. But जीतेंगे ऐसा होगा कि मैच तो अच्छा जाएगा। देखो, मैच में कोई वो नहीं है, सऊदी शो है, रोमन रेंस को जिताना जरूरी है वहां पर, रोमन रेंस ही जीतेगा। अब होगा क्या, देखो, मैच तो नॉर्मली होगा शुरुआत में, फिर न्यू ब्लड लाइन में 4 मेंबर्स हैं, इसमें 3 है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, अटैक होगा, शायद डिस्क्वालीफाई भी हो जाए। और स्पेशली सऊदी शो है, सैमी ज़ेन ऑलरेडी अ ब्लड लाइन मेंबर, सैमी ज़ेन विल रिटर्न टू जॉइन द ओजी ब्लड लाइन टू हेल्प रोमन रेंस, जे ऊसो एंड जिमी ऊसो, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। सैमी ज़ेन आएंगे, सैमी ज़ेन अपनी न्यू ओजी ब्लड लाइन को हेल्प करेंगे न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट, और यहाँ से एक सेटअप होगा सर्वाइवर सीरीज के लिए फॉर द वॉर गेम्स, 4 वर्सेस 4। इट्स गोइंग टू बी ग्रेट।
I don't think The Rock will come here in the Saudi show, but I think Sami Zayn will come and Sami Zayn will help. So that's it. That's my prediction for the Crown Jewel. कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है कि क्राउन जूल में क्या होगा. वाइल्ड गेसेस भी चलेंगे भाई. सब कमेंट करो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और मिलते हैं अगली वीडियो में.